बाइडेन की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया गया है। ट्रंप ने खराब याददाश्त की बात कही है। व्हाइट हाउस ने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द कर दिया गया है। इनके साथ ही उनकी दैनिक खुफिया ब्रीफिंग को भी रोक दिया गया है। बताया गया कि ये कदम उन चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है जो उनके संवेदनशील और गोपनीय सरकारी सूचनाओं को संभालने की क्षमता को लेकर जताई जा रही है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब बाइडेन प्रशासन कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है और इस फैसले के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभावों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। व्हाइट हाउस के इस कदम को लेकर विपक्ष और विशेषज्ञों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई है, जिससे अमेरिकी राजनीति में एक नई बहस छिड़ सकती है। इस घोषणा में 2021 में बाइडेन द्वारा लिए गए एक फैसले का भी जिक्र है, जब उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गोपनीय जानकारी तक पहुंच को सीमित कर दिया था। अब वही नियम बाइडेन पर भी लागू किया गया है। व्हाइट एक्स पर लिखा गया, जो बाइडेन के लिए गोपनीय जानकारी तक पहुंच जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम तुरंत उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करते हैं और उनकी खुफिया ब्रीफिंग को रोक रहे हैं। उन्होंने साल 2021 में ये मिसाल खुद स्थापित की थी, जब उन्होंने इंटेलिजेंस कम्युनिटी के 45वें राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी तक पहुंच रोकने का निर्देश दिया था, जो आमतौर पर पूर्व राष्ट्रपतियों को दी जाती थी। हुर रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि बाइडेन की याददाश्त कमजोर है। वे अपने प्राइम समय में भी संवेदनशील जानकारी को संभालने के लिए भरोसेमंद नहीं थे। मैं हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करूंगा, जो तुम्हें हटा दिया गया है। अमेरिका को फिर से महान बनाओ। हालांकि ट्रंप द्वारा बाइडेन की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का व्यवहारिक प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है। आमतौर पर पूर्व राष्ट्रपतियों के पास सुरक्षा मंजूरी नहीं होती है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति रहते हुए उन्हें सभी गोपनीय जानकारी तक पहुंच होती है, लेकिन पद छोड़ने के बाद ऐसा नहीं होता है। ट्रंप का ये फैसला बाइडेन द्वारा 4 साल पहले उठाए गए कदम के ठीक बाद आया है। बाइडेन ने जनवरी 6, 2021 को US कैपिटल पर हुए हमले से पहले और बाद में ट्रंप के अस्थिर व्यवहार को देखते हुए उनकी सुरक्षा मंजूरी पर रोक लगा दी थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि बाइडेन ने साल 2021 में इंटेलिजेंस कम्युनिटी को उनका राष्ट्रीय सुरक्षा विवरण साझा करने से रोकने का निर्देश देकर गलत मिसाल कायम की थी। ट्रंप ने विशेष वकील रॉबर्ट हुर की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें बाइडेन पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन उन्हें एक भूलने वाले राष्ट्रपति के रूप में दिखाया गया, जिन्होंने गोपनीय जानकारियों को ठीक से सुरक्षित नहीं रखा है। माना जा रहा है कि इसके बाद और भी कई लोगों पर असर हो सकता है, कई लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है कि ट्रंप एक पर एक एक्शन लिए जा रहे हैं और हो सकता है कि विदेश मंत्री तक को रोका जाए, इस चीज की भी संभावना बताई जा रही है। ट्रंप के निर्णय एकाएक और एकदम अलग किस्म के हो रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है कि ट्रंप अभी नियमों को और भी ज्यादा ओपन कर रहे हैं, खुला रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस को कहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है मारने के अटेम्प्ट्स को लेकर उनको प्रकाशित किया जाए, यानी कि जिन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी उनका सारा डिटेल मुझे दिया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप तो ये सब कुछ करेंगे ही, इस चीज की उम्मीद थी, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ खैर ट्रंप कुछ इस तरीके से ही पेश आएंगे, ये तो पता ही था। पर भारत के लिए एक और बड़ी चीज देखने को मिल रही है और हाल ही में DRDO के चीफ ने एक बात कही थी और कहा था कि भारत को ना 6th जनरेशन के इंजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि भारत बहुत तेजी से हासिल कर लेगा इंजन को। पर ये जो मामला था, ये मामला अभी रुका हुआ था और अभी तक कोई खास इसमें आगे बढ़ोतरी नहीं देखी गई थी। पर अचानक से अभी एक खबर आ रही है कि GTRE अपने एमका प्रोग्राम के लिए एक नए और उच्च प्रदर्शन वाला इंजन डेवलप करना चाहता है। ये इंजन भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के लिए होगा। 25 कंपनियों ने GTRE के साथ साझेदारी करने में रुचि दिखाई है। ये कंपनियां अलग अलग पृष्ठभूमि की है, जिसमें वे शामिल है, जो
हाई लेवल के तापमान वाले सामग्रियों के साथ काम करने में पारंगत हैं, जो जेट इंजन विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये कंपनियां GTRE को हाई टेक्नोलॉजी वाले घटकों, डिजाइन और निर्माण प्रक्रियाओं के साथ मदद कर सकती है, जो इंजन विकास के लिए आवश्यक है। साझेदारी इंजन के विभिन्न पहलुओं जैसे टरबाइन ब्लेड, कंबस्टर और कूलिंग टेक्नोलॉजी पर संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इस साझेदारी से भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को मौका मिलेगा। राष्ट्रीय रक्षा उत्पादों में विदेशी निर्भरता को कम करना भी है। JTRE ने विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी सहयोग करने की योजना बनाई है। ये सहयोग न केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को सुगम बनाएगा, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इंजन विकसित करने में मदद भी करेगा। वर्तमान में भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए अभी एक ही रोड़ा है, और वो रोड़ा है इंजन का, जिसे हल होना बहुत जरूरी माना जा रहा है। भारत का एमका प्रोग्राम हालांकि तुरंत हल नहीं होने वाला है, पर इतना जरूर है कि भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत अपना इंजन बनाए। एक बार को ये भी कहा गया कि भारत इंजन को लेकर इसरो और DRDO दोनों को एक साथ ला सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो ऐसा नहीं हुआ है। पर माना जा रहा है कि इसरो चीफ को एक नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, और इसरो चीफ को ये जिम्मेदारी इंजन डेवलपमेंट के लिए GTRE के हेड बनाकर ऐसे दिया जा सकता है। पर अभी तक इस चीज को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। अब ये सच है या अफवाह है, पर इतना जरूर कहा जा रहा है। DRDO के चीफ ने एक बार कहा था कि भारत 10 से 15 साल पीछे है कई सारे टेक्नोलॉजी में, जो कि होना चाहिए था, भारत को आगे होना चाहिए था। अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, और अगर हम बहुत ही लंबा इंतजार करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में भारत को चाहिए कि भारत ग्लोबल तौर पर खुलकर सामने आए और अन्य देशों का सहयोग लेकर ये हथियारों का निर्माण शुरू करे। और अब वही चीज देखने को मिल रही है कि GTRE ने अपने आप को ओपन करने का फायदा भी भारत को मिल सकता है। अब ये जो 25 कंपनियां हैं, ये साथ देने को क्यों आ रही हैं, तो इसके पीछे कारण ये भी है कि भारत ने अपनी क्षमता को यहाँ दिखलाना शुरू कर दिया है। भारत ने जिस तरीके से कावेरी इंजन को बनाया, कावेरी फाइटर जेट के इंजन की परीक्षण भी की, UAV के लिए, घातक UAV के लिए ये एक सफल इंजन कारगर हुआ है। और भी हल्का इस इंजन बनाने के लिए काम चल रहा है। GTRE इस पर काम कर रहा है, यानी भारत ने कदम तो बढ़ा दिया है, पर सिर्फ इन कदमों को बढ़ाने से नहीं है, बल्कि एक पूर्ण रूपेण फाइटर जेट का अपना इंजन होना बहुत ही जरूरी है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि भारत अब तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।